जय माँ गंगे, हर हर महादेव। आज डिवाइन लव पर सुनिए काशी के मणिकर्णिका घाट के वो अनसुने रहस्य, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी वो नगरी जहाँ स्वयं भगवान शिव कान में मुक्तिदान का मंत्र सुनाते हैं, जहाँ मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मुक्ति की शुरुआत मानी जाती है। और इसी काशी में स्थित है मणिकर्णिका घाट, एक ऐसा स्थान जहां चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। मणिकर्णिका घाट जहां अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, नई यात्रा का आरंभ होता है, जो व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। पुराणों में भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपिन यत् कौशेयं सा काशी केन नियते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति काशी यानी कि बनारस में अपने प्राण त्यागता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। उन्हीं में से एक है 94 अंक का रहस्य। क्यों यहाँ चिता पर 94 अंक लिखा जाता है और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए मृत व्यक्ति के कान में आखिर क्या सवाल किया जाता है। जाने मणिकर्णिका घाट के रहस्य। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका जन्म हुआ है उनका अंत होना निश्चित है, लेकिन अंत के बाद एक नई यात्रा का आरंभ होता है। जीवन मरण के इसी चक्र को दर्शाता है बनारस का मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। उसी में से एक है 94 अंक का रहस्य। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने के बाद जब राख ठंडी होने लगती है, तो वहाँ 94 अंक लिख दिया जाता है। आखिर इस 94 अंक को चिता पर लिखने का क्या रहस्य है, तो आइए जानते हैं मणिकर्णिका घाट से जुड़े अनसुने रहस्य और कथाएं। मणिकर्णिका घाट और 94 अंक का रहस्य। ऐसी मान्यता है कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी की अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो जब उसकी राख ठंडी होने लगती है, तो उस समय राख पर 94 अंक लिख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के कुल 100 गुण होते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी अगली यात्रा पर सिर्फ 6 गुण ही उसके साथ जाते हैं। 1 गुण मन का होता है और बाकी 5 ज्ञानेंद्रियों के होते हैं। बता दे कि 94 प्रकार के अच्छे और बुरे यह मनुष्य के हाथ में होते हैं और बाकी 6 प्रकार के गुण ब्रह्मा जी के हाथ में होते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार के दौरान 94 अंक लिखा जाता है, ताकि वह मनुष्य अपने 94 प्रकार के कर्म से मुक्ति पा सके और उसे मुक्ति का मार्ग मिल सके और वह किसी भूत प्रेत योनि में न फंस जाए। मणिकर्णिका घाट और भगवान विष्णु की बाली का रहस्य। मणिकर्णिका घाट को लेकर एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोद दिया था। तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को काफी पसीना आया और वह उस कुंड में भर गया। भगवान विष्णु का तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उस दौरान ही भगवान विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। मान्यता है कि इस कारण ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। हालांकि मणिकर्णिका घाट के नाम को लेकर अन्य कथाएं भी हैं। मणिकर्णिका घाट को मिला है माता पार्वती का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती ने श्राप दिया था। दरअसल एक बार माता पार्वती घाट पर स्नान के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके कान की बाली निकलकर गिर गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उनकी कान की बाली नहीं मिली थी। जब बाली को ढूंढते हुए माता पार्वती को काफी समय हो गया, तो वह क्रोधित हो गई और घाट को श्राप दे दिया कि यह घाट हमेशा जलता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से मणिकर्णिका घाट की
अग्नि शांत नहीं हुई है और वह हमेशा जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट पर मृत व्यक्ति से क्या पूछा जाता है? एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव की कान का बाली लेकर छुपा दी थी और माता पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें ढूंढने के लिए कहा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह अपने कान की बाली नहीं ढूंढ पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उस घाट पर किया जाता है, उसके कान में एक बार पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव की बाली देखी है। अगर आपको भी काशी के इस दिव्य रहस्य ने छू लिया तो बोलिए हर हर महादेव और इस वीडियो को डिवाइन लव पर जरूर साझा करें।